9 वर्ष के अंदर साइलेंस के बल से साइंस पर विजय होनी है। क्या बात हुई? ये 9 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में। वाणी है 67 की। तो क्या साइंस के ऊपर विजय हो गई? साइलेंस ने साइंस के ऊपर विजय पाई क्या? एक ने पाई। किसने पाई? रामली आत्मा ने विजय पाई। कैसे? कैसे साबित करेंगे? निराकारी स्टेज का प्रूफ क्या? बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो प्रूफ क्या है इस बात का? 9 वर्ष के अंदर साइलेंस बल से साइंस पर विजय होनी है। जो साइंसदान लोग हैं उनकी चलन में और जो योग बल वाले शुद्ध भारतीय आत्माएं हैं, शुद्ध भारतवासी, उनकी चलन में क्या अंतर होता है? विदेशियों में साइंस कहाँ से आई? विदेशियों से साइंस आई और स्वदेशियों से साइलेंस आई। तो जो स्वदेशी है उनकी साइलेंस बल कुछ न कुछ परसेंटेज कलयुग के अंत में भी जो अच्छे अच्छे पुराने परिवार हैं उनमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एक ही चूल्हे पर 60-70 लोगों का खाना बनता है। एक परिवार का एक ही मुखिया होता है। ढेर बच्चे हैं आपस में, भाई भाई ढेर बहनें हैं, ढेर उनकी भगिनियां हैं, पत्नियां हैं। पूरा परिवार आपस में प्योरिटी के बल से यूनिटी से रहता है। आपस में कोई लड़ाई देखने में नहीं आती। इससे क्या साबित होता है? कि एक परिवार में साथ साथ रहते हुए भी व्यभिचार की गंध देखने में नहीं आती। ये योग बल वालों की निशानी है। और योग कैसा सिखाया था भगवान ने? अनेकों के साथ योग करना सिखाया था क्या? और संग तोड़ एक संग जोड़। जो नई दुनिया स्थापन होगी उसमें राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि सिर्फ राधा में डूबेगी। ऐसी परंपरा का अनुगमन करने वाले परिवार आज भी भारत वर्ष में मौजूद हैं। भले माया का कितना भी जोर हो गया। दूसरी तरफ है विदेशियों की साइंस बल। सहन शक्ति नाम की चीज नहीं रहती। थोड़ा सा पति पत्नी में खिटपिट हो जाती है, कोई भी बात में, छोटी बड़ी बात को लेकर, उसका अंजाम क्या होता है? तलाक।
इंद्रियों में सहन करने की शक्ति नहीं है, भाव स्वभाव को सहन करने की शक्ति नहीं है, और ही उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाइयां बनाते रहते हैं। जो भी एलोपैथी की दवाइयां हैं, उन दवाइयों को खाने से या तो कुंभकर्ण का आक्रमण होगा, या तो काम विकार का आक्रमण होगा, या तो क्रोध का एक्साइटमेंट आएगा। और आयुर्वेदिक दवाइयों में ये बातें नहीं होती। तो भारत की सभ्यता में और इन विदेशियों की सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सवाल ये है कि सन 76 में साइंस के ऊपर साइलेंस बल ने कैसे जीत पाई, इसका प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं मानेगा कोई। एडवांस नॉलेज कोई प्रूफ नहीं है, हैं? वो ठीक है, वो तो दुनिया वालों से दूसरे संप्रदाय वालों की तरफ भी आ रहा है। वो कहेंगे दुनिया से सारे भारत के बड़े बड़े जो है लोग खिंच करके, अच्छे अच्छे खानदान के खिंच करके हमारी सभा में आकर के बैठ जाते। ढेर के ढेर भगवान निकले हुए हैं, शिवो हम कह के बैठे हुए हैं। ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ ये हुआ, चार धर्म के जो बीज है, चार धर्म के जो बीज है, हाँ जी, वो एक जगह इकट्ठे हुआ, वो परिवार सूचना किया। नहीं जी, वो परिवार तो इकट्ठा हुआ ही नहीं। 76 में नहीं हुआ था? नहीं हुआ। शुरुआत से ही लड़ाई झगड़ा मारा मारी। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, बेसिक में भी प्रज्वलित हुई और एडवांस में भी प्रज्वलित हुई। कराची में जो स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ, वो तो 10 साल के बाद तैयार हुआ है। ऐसे ही एडवांस में जो भी परिवार तैयार हुआ, वो 10 साल के बाद तैयार हुआ होगा। लेकिन बात तो यहाँ सन 76 की चल रही है। 76 में कैसे माना जाए कि साइंस के ऊपर साइलेंस ने विजय प्राप्त कर ली? साइंस की दवाइयां बनाने वाले इस बात को नीची नजर से नहीं देखते हैं कि शक्ति का पतन होता है। ये खराब चीज है। भारत का जो आयुर्वेदिक है वो ये बताता है, चाहे स्वप्न दोष में शक्ति क्षीण हो और चाहे कोई भी तरीके से शक्ति क्षीण हो, ये मानसिक दुर्बलता है। मानसिक दुर्बलता के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मन अगर कंट्रोल में है तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती है। मन कंट्रोल से बाहर होता है
तो इंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर हो जाती। इसलिए एलोपैथी की जो भी दवाइयां हैं वो पहले मन को वशीभूत करती है। होम्योपैथी भी तो ऐसा ही है बाबा। तो योग बल का पहला प्रूफ सन 76 में क्या देखा जाए या देखा गया या अनुभव किया गया, दवाइयों का, चाहे वो एलोपैथी की दवाइयां ही क्यों न हो, उनका मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर योग बल में अवस्था अच्छी है। फिजिशियंस जो हैं वो साइंस के सदस्य नहीं है क्या? वो साइंस बल के सदस्य हैं एलोपैथी में। ऐसी दवाइयां बनाए रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना लाने वाली है। लेकिन जो योगी होगा उस योगी के ऊपर उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। संसर्ग संपर्क में आते हुए भी वो अपने को कंट्रोल कर सकता है। जो कमजोर होंगे उनके ऊपर तुरंत असर होगा। तो बोला 9 वर्ष के अंदर साइलेंस बल से साइंस बल पर विजय होनी है। जैसे योग बल से ही दैवी राज्य की स्थापना कल्प कल्प से होती आई। कल्प कल्प माना शूटिंग पीरियड में भी कल्प कल्प होता है। आदि का कल्प कब हुआ? कराची का मिसाल दिया। मुसलमानों के देश में रहना हुआ, लेकिन वहां एक बाबा, दूसरा न कोई, किसी को देखते ही नहीं थे। तो दिल किस पर जावेगी? अभ्यास करते करते रहते रहते मन कंट्रोल हो गया, और जैसे ही मन कंट्रोल हुआ बेसिकली संपन्नता आई और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून खराबा शुरू हो गया। उस खून खराबे के बीच में वो योगी संगठन आराम से रहा पड़ा था। किसी प्रकार का आपस में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता था, कोई जोश नहीं आता था। वो तो सैंपल की बात थी। त्रेता युगी शूटिंग, फिर द्वापर युगी शूटिंग, अभी कलयुगी शूटिंग लास्ट माया का जोर है।
लास्ट लड़ाई कहो, एग्जाम कहो, इस फाइनल पेपर में जो पास होंगे वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। तो लिखना चाहिए ऐसे योग बल से दैवी राज्य की स्थापना होनी है और होती है। ऐसे अच्छे अक्षर लिख करके खुले अक्षरों में बोर्ड पर लगाना चाहिए। बोर्ड बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। और दिल्ली में तो ये बातें जरूर लिखनी है। गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच, कल पहले मुआफिक योग बल से भारत में एक धर्म की स्थापना हो रही है। बीच में डॉट 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 लगा दिया, क्या छोड़ दिया होगा? हो रही है मैं क्या छोड़ दिया? 10 साल की बात रिपीट की गई थी, वो 2-3 बार डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया। ऐसे ऐसे अक्षर लिखो जो खुश हो जावे। बाकी ये भी लिखो कि गांधी की मनोकामना पूरी हो रही है। ये बात लिखेंगे तो भी खुश हो जाएंगे। क्या मनोकामना थी गांधी जी की? राम राज्य चाहिए। भारत में राम राज्य लावेंगे। क्यों? कृष्ण राज्य क्यों नहीं लावेंगे? है? क्योंकि कृष्ण तो उस राज्य में पैदा होने वाला बच्चा होता है। तो बाप नहीं है, वो बच्चे को तो अपने बाप से राज्य मिलता है। वो राज्य की स्थापना करने का निमित्त वो बच्चा नहीं बनता है। उस बच्चे का जो बाप होता है वो राम वाली आत्मा होती है। राम के द्वारा ही राम राज्य आता है। तो लिखो कि गांधी की मनोकामना पूरी हो रही है। ब्रह्मा के लिए तो समझाया ही है, जो योग बल से फरिश्ता बनते हैं फिर मुक्ति में जाकर के जीवन मुक्त धाम में जाते हैं। ये अंतिम 84वां जन्म दिखाया है, परंतु ये देवता तो है नहीं। कौन? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा एडॉप्टेड होते हैं। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। बाबा के पास तो बहुत समाचार आते हैं, कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसा महाशत्रु है जो सबको कमजोर बना देता है। ये काम महाशत्रु ऐसा कमजोर बना देता है तो बाबा को भी समझाना पड़ता है कि खबरदार रहना, होशियार रहना। ओम शांति।